राम राम जी मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली को। आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह की प्यारी सी जिम की क्लिप के साथ। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ी सी जो है वीडियो क्लिप बना ही लेनी चाहिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी जिम से आने के बाद बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे थे। राखी पे भी मैं ना मेहंदी लगा नहीं पाई थी क्योंकि फीवर वगैरह हो गया था, हालत ख़राब हो गई थी और मेरी मेहंदी घुली रखी थी। तो वो मैंने फिर क्या कहते हैं कि वो यूज़ में ही नहीं आई। तो आज जो है मैं रात को ही ना मैंने मेहंदी घोल दी थी कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। मैंने कहा आज मेहंदी लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा बाल ना ख़राब हो गए। एक तो जिम जाने से ना स्वेटिंग आती है, तो उस वजह से जो है बालों की बहुत ज़्यादा कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो अभी देखते हैं, चलो जैसे मर्जी हो, बालों की थोड़ी बहुत मेहंदी वेहंदी लगा के केयर कर लेते हैं। क्योंकि सबसे मेन तो क्या हो रहा है ना कि बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं जड़ों से लगा रही हूँ मेहंदी ना। तो ये है जी आज सुबह का वीडियो। और सुबह के अभी काम इतने सारे पड़े हैं। सुबह मैं उठ गई थी 4:30 बजे उठ गई थी, और 4:30 बजे उठ के वही घर का जो मेरा होता है पूजा पाठ ये सारी काम करे। नाश्ता तो आज बनाया नहीं था क्योंकि डुग्गू ने आज करा स्कूल की छुट्टी। तो जी आज हैप्पी टीचर्स डे, टीचर डे है तो सारी टीचर्स के लिए हैप्पी टीचर डे ही है भाई सबके लिए। और एक कुछ ज़रूरी नहीं है स्कूल की अध्यापिका ही टीचर है, घर में और परिवार में भी जो अच्छी शिक्षा दे वो टीचर ही है हमारे लिए। तो सबके लिए हैप्पी टीचर्स डे, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली है जो भी देखती है, तो भाई उस उन सब के लिए। तो जिम से आ गई थी मैं 8 बजे आ गई थी आज तो, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी चली गई थी, टिफ़िन वगैरह नहीं बनाया था ना। 6:15 बजे मैं चली गई थी। रोज़ तो 6:30 पौने 7 बज जाते हैं मेरे को जाने में। तो आने के बाद पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि जिम से आने के बाद हम क्या लेते हैं, हम चाय लेते हैं। तो चाय पी मैंने और इन्होंने, और चाय पीने के बाद फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, आधा पौना घंटा। आते ही मैं काम पे नहीं लगती, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ कि बॉडी जो है काम करने लायक मेरी हो जाए, क्योंकि आराम बहुत ज़रूरी है। देखो आलस तो नहीं करना आपने, मगर ऐसा नहीं है कि आलस के चक्कर में हम काम ही करे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को जब पेन होएगा तो फिर काम कैसे करोगे। थोड़ा सा आराम करके फिर जो है रिकवरी मोड पे चली जाती है जो हमारी बॉडी होती है कि हाँ चलो अब काम करने के लिए स्टार्ट है। और मेहंदी देखो इतनी काली हो गई थी, और जब मैंने कपड़े धोए बर्तन मांजे बिल्कुल हाथ ऐसे साफ़ हो गए कि मैंने मेहंदी लगाई नहीं थी। तो ये होता है। देखो मैं पर आपको हाथ दिखा रही हूँ ना, ये देखो मेरे हाथ कितने कलरफुल हो रखे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, बर्तन मांजे, आटा वगैरह गूंदा। आटा तो मैंने बाद में गूंदा था क्योंकि उससे पहले मैं कपड़े धोए आई थी। कपड़े वपड़े धोने में तो वैसे ही हाथ जो है बिल्कुल क्लीन हो गए। इधर देखो वॉश बेसिन बिल्कुल चमका दिया है। अब वो देखो घर के काम स्टार्ट हम औरतों के होता ही है कि सुबह से अगर आँख खुल रही है तो भाई पहले ये कर लें ये कर लें ये कर लें, बारी बारी से कि कौन सा काम करें। मेरा ज़्यादातर यही होता है, मैं रसोई से ही काम स्टार्ट करती हूँ। और बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि पहले घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो रूटीन जो है थोड़ा बहुत बदलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक मैं टिपिकल एक ही रूटीन आजमा रही हूँ, ऐसा नहीं है। अपने मुताबिक जैसा मेरे को टाइम मिलता है, जैसा समय मिलता है, उस हिसाब से जो है मैं अपने रूटीन बना लेती हूँ, फॉलो कर लेती हूँ। तो अभी ना जो मैं बैंगन लेकर आई थी, वो 2 बैंगन लाई थी मैं, 700 ग्राम के करीब कुछ थे। तो एक बैंगन तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले बना लिया था मैंने बैंगन आलू। और बैंगन आलू लगते भी बहुत स्वाद हैं भाई, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बच्चों का होता है, बच्चे ये ड्रामे करते हैं खाने में। तो इनके लिए देखूंगी जो भी कुछ खाएंगे इनके लिए प्लेन पराठे बना दूंगी या प्याज वाले पराठे बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए, और टमाटर लेने गई थी मैं इतनी देर फ्रिज से। और जब फ्रिज में खोल के देखा तो थोड़े से 2-1 टमाटर जो मेरे को ख़राब से लग रहे थे, तो फिर वो मैंने उनको अलग ही रख दिया है। अभी तो फ़िलहाल मैं 2 टमाटर और हरी मिर्च देखो डालना ही भूल गई, पीसना, फिर मैंने कट करके डाली। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, जैसे खाना बन जाता है तो बाद में याद आता है अरे ये भी डालना था। तो कभी कभी दिमाग ना ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा घर के काम से, और वैसे भी बहुत सारी टेंशन है। अच्छा ये होता है जब आपका जो है मूड ठीक है ना, तो आप काम भी कर लो अच्छे से। और जब कई बार दिमाग ख़राब हो जाता है ना किसी बात पे, छोटी मोटी बातों पे आर्गुमेंट हो जाते हैं,
ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ में। फिर ना दिमाग ख़राब हो जाता है, काम करते रहो जैसे काम कर रहे हैं तो कई बार तो मैं सब्जी बना लूँगी ना, नमक भी डालना भूल जाती हूँ। तो जब खाते हैं तो फिर कहेंगे अरे नमक तो डाल देती। नमक और चीनी का तो मेरे साथ ऐसा रहता है, चाय में चीनी कम रहती है और कई बार सब्जी में नमक ही मैं भूल जाती हूँ। और एक बार भी 2-3 दिन पहले तो थोड़ा सा तेज़ हो गया था नमक। तो बस ऐसे ही रहता है कि काम करते टाइम ना, अगर मेरा मूड ठीक है, मन ठीक है, तो काम करने में इंटरेस्ट आता है। और जब जिस दिन मूड ऐसा होता है ना, अपसेट अपसेट सा, फिर तो लगता है कि भाई यही काम कर करके मैं दुखी हो चुकी हूँ। और ऐसा बहुत सारी औरतों के साथ होता है, ऐसा नहीं है ये मेरे साथ ही होता है कि। और आज तो एक सीन और हो गया कि काम करते करते मेरा पैर स्लिप हो गया था, बाथरूम साफ करे थे तो बाथरूम धोते धोते यहाँ जो है मेरा, आज बस भगवान ने बचा ही लिया मुझे, पता नहीं कैसे। और बहुत तेज़ लगी थी, सही बता रही हूँ, मतलब हाथ का फ्रैक्चर होते होते कलाई मेरी बच गई। पता नहीं किसका दिया लिया, आ गया। तो चलिए, इधर जो है मेरी बैंगन आलू की सब्ज़ी मैंने बनने रख दी है। अब इसमें जो है पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और 2 से 3 सीटी लगानी है, थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। अभी क्या है देखो, सब्जी आटा ये जो मेन काम होता है ना, मेन कोर आता है कि वही सबसे पहले रसोई में अगर आपके सब्जी आटा हुआ रखा है तो फिर समझ लो आधे से ज़्यादा काम हमारे जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे ज़्यादातर यही लगता है मैं रसोई का काम अपना सबसे पहले कर लूँ, सब्जी आटा। उसके बाद सफाई में तो देखो टाइम लग जाता है, कभी कई बार ऐसा होता है आप ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हो, ज़्यादा डस्टिंग कर रहे हो, या कई बार बाथरूम क्लीन करना है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। बट रसोई का क्या है, आपका सब्जी आटा या दाल चावल आपने बनाने हैं तो दाल बॉईल हुई है या चावल बने रखे हैं तो काम आसान हो जाते हैं। और ये भी है कि फिर आप अगर सफाई करने लग रहे हो है, और इस बीच अब को बच्चे आ रहे हैं, नाश्ता मांग रहे हैं, या स्कूल से आते हैं तो फिर खाना मांग रहे हैं, तो ये चीज़ें तैयार रहेंगी, 2 मिनट में रोटी बना देनी है फिर तो इसीलिए मैं पहले जो होता है ना, सबसे पहले सब्जी और आटे का काम कर लेती हूँ। इधर जो है दूध भी बॉयल हो चुका है और दही के लिए भी मैंने जो है आज दूध निकाला है, क्योंकि 2-3 दिन पुरानी दही हो रही थी। अब उसकी तो मैं लस्सी या रायता वगैरह बन जाएगा, वो यूज़ में आ जाएगी। और जो बची हुई है उसको मैं सोच रही हूँ कल परसों में उत्पम वगैरह कुछ भी बना लूँगी। बच्चों को उत्पम पसंद भी है बहुत ज़्यादा, तो उनसे पूछूंगी दोनों से कि क्या खाओगे तुम लोग, तो उनके डिसाइडेडली काम करूँगी। चलिए, इधर जो है आटे का डो लग गया है, सब्जी भी हो गई है। अब मैं बना रही हूँ डुगू के लिए कोल्ड कॉफ़ी। तो उससे मैं कह रही थी चाय पी ले, तो कह रहा नहीं मेरे को चाय नहीं पीनी, मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा। और मैंने जैसे आज छुट्टी कर ली ना इसने टीचर डे पे, क्योंकि आज ना इसकी स्कूल में वो थी, क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन था टीचर डे, तो हाफ डे ही लगा था। तो कह रहा मैं जाऊँगा ही नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होनी नहीं है। अब छुट्टी करने के ना इन लोगों को बहाने चाहिए। मैं इसको यही समझा रही थी कि देख, रोज़ रोज़ छुट्टी करना सही नहीं है। और कोई भी सेलिब्रेशन होता है ना, 15 अगस्त हुआ, टीचर डे हुआ, ये बहुत ज़्यादा छुट्टी करता है। ऐसे कोई भी तीज त्योहार होता है ना, रहता पढ़ाई नहीं होती, मगर बच्चों को जाना चाहिए, पता भी चले स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैं हर ओकेशन पे इसको छुट्टी करने का ना, पढ़ाई नहीं हो रही तो भाई मैं छुट्टी कर लूँ। तो चलिए, इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो का एंड। तो चलिए, अब जो है रसोई का काम पहले ख़त्म करते हैं। ये जो बर्तन हो रहे हैं ना, सबसे पहले इन बर्तनों को मांज लेती हूँ और इसी के साथ करूँगी आज के इस वीडियो का एंड। होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो सुबह का मैक्सिमम जो रसोई का काम होता है ना, वो मेरा एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है। डुगू को भी कोल्ड कॉफ़ी दे दी है। तो इधर जो है अब ये बर्तन जो सिंक में हो रहे हैं ना, वो साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मैंने ना लोहे की कढ़ाई में मेहंदी खोली थी, और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि आपकी कढ़ाई जल जाए या कुछ भी जैसे जल जाती है, जंग लग जाता है, हम पूड़ी वूड़ी बनाते हैं तो वो जल जाता है, मसाला भूनते हैं तो जल जाती है। और मेरी तो कढ़ाई वैसे भी हल्की है, तो मैं इसमें जो है एक रात के लिए मेहंदी घोल के रख देती हूँ भाई। मेहंदी घोल के रखने में इतनी बढ़िया चमकती है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, उसको मैं एंड में साफ़ करूंगी। उससे पहले मैं ये बर्तन जितने भी हो रहे हैं ना, इन सबको वॉश करना है मुझे। तो पहले ये बर्तनों का काम निपटाते हैं, बर्तन का काम निपट जाएगा
फिर जो है अपनी सिंक वगैरह पोंछ देंगे, काउंटर टॉप साफ़ कर लेंगे। तो इधर जो है मैंने बर्तन मांज दिए थे। अभी इन बर्तनों को लगा लेते हैं जल्दी से, ओ धो लेते हैं। क्योंकि अगर कई बार ना क्या होता है, मैं जैसे बर्तन मांज के छोड़ दिए ना, अगर आपने बर्तन मांज के छोड़ दिए, धोए नहीं, किसी और काम में लग गई रसोई में, तो उन पे क्या है, साबुन जम जाती है, फिर वाइट वाइट बर्तन दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो होता है ना, बर्तन साथ के साथ मांजो और धो। और देखो मेरी मेहंदी कितनी बुरी तरह से मेरी गर्दन पे आ रही थी। अच्छा, जो ये हम जो स्टील वूल होता है ना, जिससे हम जो रोटी रैप करते हैं स्टील का, उसको हम जैसे टिफ़िन में से निकलते हैं हम फेंक देते हैं। मार्केट से हम कुछ सामान मंगवाते हैं खाने पीने का, तो वो हम होम फॉइल फेंक देते हैं, उसको फेंका मत करा करो भाई। बहुत यूज़फुल ट्रिक है। ऐसे पीछे से रगड़ो कढ़ाई के, आगे से रगड़ो, लोहे की चीज़ हो गई या सिल्वर की चीज़ हो गई, एकदम चमका देती है। तो बस इधर जो है अब मैं कर लेती हूँ अपनी रसोई की क्लीनिंग। तो इधर जो है पहले रसोई को ना ठीक कर लेते हैं, पूरा कॉर्नर और जो किचन का जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं। अच्छा, तेल की बोतल जो होती है ना, तेल की या रिफाइंड की, मेरी जितनी भी किचन में ऑयल की बोतल्स हैं, उनका क्या है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसको धो लेती हूँ।